सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई मैं कह रही हूँ कि आजकल का टाइम मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप कुछ भी पहन लो ऐसा लगता है कि फ़ैशन में इन है। आप किसी भी किस्म का मेकअप करवा लो ऐसा लगता है कि फ़ैशन में इन है। और ये 2026 मुझे लगता है कि शायद एक साल है एक्सेप्टेबिलिटी का, कि हर कोई आपको वैसे एक्सेप्ट कर रहा है जैसे आप हो। और लोगों की अब ये कोशिश भी है। पहले मैं देखती थी कि लोगों की ख्वाहिश होती थी कि अगर वो सैलून जाते भी थे ना अपना मेकअप करवाने के लिए, तो उनकी कोशिश होती थी कि वो जो है वो ना लगें, वो उनकी फेवरेट हीरोइन लगे। जैसे लोग जाते थे कि जी मेरे जो बाल है ना आप बिल्कुल ऐसे कर दे जी फलानी जैसे हीरोइन के बाल हो, आप मेरे आलिया भट्ट जैसे बाल, आप मेरे बाल काटते हैं, ठीक है, आप मुझे कैटरीना कैफ जैसे मेकअप करते हैं। अरे भाई कैसे हो सकता है, उसके फीचर्स और है आपके फीचर्स और है। और दूसरी बात है अब वो भी वो नहीं है जो वो थी, क्योंकि अब वो जो वो है वो फिलर्स का एक तरह से आप कहते हैं ना कि फिलर्स एंड बुटॉक्स का मजमुआ बन चुके हैं। क्योंकि हर बंदे को अब समहाउ जहाँ पर मैं ये बात करी हूँ ओए होए मेरी तो अपनी बात में कैसी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। एक तरफ मैं बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है कि हम जैसे नज़र आते हैं हम उसको वैसे एक्सेप्ट करें। दूसरी ही तरफ ये तो फिल्टर्स का दौर भी है। Nobody is happy with their image as well। मैं देख रही हूँ लोगों को अपने चेहरे पे बुटॉक्स भी चाहिए, लोगों को अपने चेहरे पे फिलर्स भी चाहिए। Somehow people are running away from aging। और एज एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस एंड everyone has to age। सबको एज करना ही करना है। ऐसा कोई नहीं कि सब बंदों ने 16 साल की उम्र में रह जाना और 16 साल की उम्र से कभी आगे बढ़ना नहीं है। 16 साल की उम्र से भी बात आगे जाएगी, फिर आप 30 के होंगे, आप 40 के होंगे, आप 50 के होंगे। सिर्फ सीन ये है कि आप जिस भी एज में हो ना आप खूबसूरत और ग्रेसफुल लगें। खूबसूरती का मुझे लगता है एज से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। और आज की जब मैं देखती हूँ कि जो हमारे जो यंगर जनरेशन है जिसमें मैं देख रही हूँ कि जी एक तो जेनजी, और जेनजी में भी जो बिल्कुल लास्ट उनके एक तरह से पार्ट है ना, जो 9-10 साल की बच्चियाँ आजकल तो भाई वो भी इतनी वेल अवेयर चल रही हैं। अपनी अम्मी का, खालाओं का जब मैं ज़माना में याद करूं तो उनके पास मेकअप की बहुत कम चीज़ें होती थी और वही बहुत ज़बरदस्त होती थी। और अगर किसी की शादी होती थी ना तो उसको प्रॉपर वैनिटी बॉक्स दिया जाता था। आई रिमेंबर फिर जो वो फ्लॉन्ट करते ना कि जब आप जहेज़ में क्या दे रहे हैं या वो जो बरी में क्या दे रहे हैं तो सबको दिखाते थे कि अच्छा ये चीज़। और हम भी देखते थे, छोटे छोटे होते थे ना, तो कहते अल्लाह मियां हम जब शादी होगी तो हमें चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हमें शादी से बहुत पहले वो स्कूल के एंड में ही और कॉलेज में ही हमें तमाम तर मेकअप की चीज़ें अच्छी मिल चुकी हुई थी। अम्माओं के पास क्या होता था, एक मेकअप, एक लिपस्टिक, कोई भी जो भी होती थी वो उसी लिपस्टिक से बड़ी जल्दी से अपना पूरा मेकअप कर लेती थी। एक फेस पाउडर होता था, बेस लगाई, फेस पाउडर लगा लिया और उसके बाद वो लिपस्टिक होंठों में लगा ली, उसको आंखों पे भी लगा लिया, एक अच्छा सा मस्कारा, लाइनर वगैरह लगा दिया, काजल लगा लिया एंड दे आर रेडी टू गो। आजकल हमने पहले मॉइस्चराइज़र लगाना, टोनर लगाना है, उसके ऊपर हमने लगाना है मॉइस्चराइज़र, उसके ऊपर हमने एक मुंह पे सीरम भी लगाना है, सीरम के ऊपर हमने फिर एक लगाना है सन प्रोटेक्टर लगाना है, उसके बाद हम फिर लगाएंगे प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर के ऊपर हम फिर अपना मेकअप करेंगे और फिर सब कुछ करने के बाद हमारी कोशिश होती है हम दें नो मेकअप लुक। तो उस नो मेकअप लुक तक पहुँचने के लिए मेरा मुँह पे 25 चीज़ें लगी होती है। बट अच्छी बात यह है कि स्किन का ख्याल रखा जा रहा है एंड इट्स नॉट ओनली वुमेन, इट्स नॉट ओनली गर्ल्स, लड़के, बच्चे, आदमी वो भी अपनी अब लुक्स को लेके उतना ही कंसर्न है। आज मेरे साथ शो में कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट मेरे मौजूद हैं जिनसे मैं ये जानना चाहूँगी, बिकॉज हम जब भी उनको देखते हैं दे लुक फ्लॉलेस, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे उनकी स्किन केयर रूटीन क्या है, वो मेकअप में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। और आज मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जब कहीं ट्रैवल करती हूँ, लाहौर जा रही हूँ, कहीं भी जाऊँ, मैं पूरा अपना बहुत ज़्यादा बैग तो लेकर ट्रैवल नहीं करती। 5 चीज़ें तो मेरे पास मस्ट होती है जिनसे मैं कहीं पर भी मेकअप कर सकती हूँ। मैं भी अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, तो मैंने कुछ उनसे इंस्पिरेशन इस उम्र में जाके ले लिए हैं। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं रुबाब मसूद, मेरे साथ मौजूद हैं हरीम सुहेल और मेरे साथ मौजूद है हिरा उमर। अब प्यारी प्यारी लड़कियों को मैं अपने शो में खुश आमदेद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जैसे मैं अपनी अम्मी से बहुत इंस्पायर्ड थी। हर लड़की की ना इंस्पिरेशन उसकी अम्मी होती हैं। आपकी फैमिली में मेकअप में ऐसी कौन सी माहिर खातून थी जिनसे आप बड़ी इंस्पायर्ड थे बचपन में? आप भी अपनी अम्मी से? मेरी अम्मी की ड्रेसिंग, उनके जूते, उनका मेकअप, उनका स्टाइल, वो सब चीज़ें मैंने उनसे ही पिक की हैं। अक्सर देखना था कि अच्छा ये अम्मी की ये साड़ी है, अम्मी की वाकई मैं तो अम्मी की लिपस्टिक ही बड़ी ख़राब कर देती थी। नहीं, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा शौकीन थी हर चीज़ों की, घर को भी सजाना, अपने आप को भी। हाँ। और मैं ये सोचती हूँ जो मेरी अम्मी उस वक़्त जो कपड़े पहनती थी या जो फैशन था वो अब रिपीट हो रहा है, वो हम हैं उस फैशन में। तो मैं तो उनसे इंस्पायर हूँ बहुत ज़्यादा। सब मुझे कहते भी हैं कि तुम उनको कॉपी करती हो। भाई माँ को कॉपी करके कितना मज़ा आता है। आप वैसे हरीम किससे इंस्पायर्ड है? मैं बिल्कुल अपनी अम्मी से इंस्पायर हूँ। वो जिस तरह के अपने ड्रेसेस पहनती हैं, जिस तरह की अपनी लुक कैरी करती हैं, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका ऑरा है, मैं तो वो पूरा कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। ये क्योंकि बाकी बच्चियों की जो रोल मॉडल है उनकी अम्मा ही होती है। तो अम्मा के मेकअप में सबसे मज़े की क्या चीज़ लगती थी? अम्मा की स्किन, कि उनकी हमेशा से ये फर्स्ट
फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि बेटा अपनी स्किन सही करो, उसका ख्याल रखो, स्किन केयर अच्छी करो, तो मेकअप फिर आप मिनिमल भी करोगे ना वो अच्छा लगेगा और वो ग्लोइंग लगेगा। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, वैसे मेकअप सीखा कब, ये शादी से पहले या शादी के बाद सीखा अभी? यार मैंने एक्चुअली मेकअप सीखा नहीं, खुद ही करते करते बस मुझे आ गया। हाँ, और शूट्स पे फिर आपके पास शूट्स पे फिर आपके पास वो आपके हाथ में फिर एक चीज जो है वो हो जाती है ना कि आपको अपने फीचर्स का बेहतर पता होता है। तो करते करते आपको नो मेकअप लुक अचीव करनी आ जाती है, बिकॉज स्क्रीन पे आजकल हमारे HD कैमराज है, तो यू हैव टू अचीव द कम से कम मिनिमल से मिनिमल। हाँ, आप बताए हिरा। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मेरी अम्मी बहुत कम मेकअप करती थी, तो मेरी जो फुप्पोज है ना वो टीनेजर्स थी उस टाइम पर, तो वो उनकी वो एज थी कि जब लड़कियों को बहुत शौक होता है मेकअप का, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी। तो मैं देखती थी कि मम्मा भी उनसे अक्सर सीख रही होती थी मेकअप। तो और वो फुप्पोज बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह थी, जैसे आपियाँ होती हैं ना, तो वो उस तरह थी। तो हम उन्हीं का मेकअप, क्योंकि मम्मा इतना करने नहीं देती थी मेकअप, उस ज़माने में बच्चों को बहुत मना किया जाता था कि मेकअप नहीं करना, बड़े लोग करते हैं, पहले बड़ी हो जाओ फिर करना। तो हम फुप्पोज से लेते थे उन्हीं का मेकअप ना, छुप छुप के कर लेते थे। और वो थोड़ी सी फ्रेंड्स की तरह थी, तो वो हमें करने भी देती थी। मम्मा मना करती थी और फुप्पो हमें तैयार कर देती थी। समटाइम्स वो हमारा मेकओवर कर देती थी, कभी कभी हम उनका मेकअप छुपके से लगा लेते थे। तो उनको मतलब ग्रोइंग अप हमने उनको बहुत मेकअप करते हुए देखा है, और तो इंस्पायर्ड भी कहीं ना कहीं। हाँ, उन्हीं से इंस्पायर, मम्मा ने भी उनसे सीखा था। हम भी उन्हीं का मेकअप लगा लगा के प्रैक्टिस करते थे। तो अच्छा, वैसे यूजुअली खानदान में एक कोई बंदा ऐसा भी होता है कि जिसको मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं होता, स्पेशली बच्चों पे। तो वो ऐसे होते हैं कि आप कभी कहीं तैयार होकर निकलें तो वो देख के कहते हैं फौरन जाके मुंह धोकर आओ, लिपस्टिक क्यों लगा ली। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा? नहीं, मेरी फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं, ना कोई भी नहीं। इवन मेरे हस्बैंड भी जो है ना, अगर मैं विदाउट मेकअप हूँ तो वो कहते हैं नहीं भाई जाओ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयार हो, मेकअप करो। तो ऐसा शुक्र है कि मैंने ये फेस नहीं किया कि जाओ मुंह धोकर आओ। हाँ, बचपन में ही होता था, क्योंकि मैं शौकीन शुरू से थी, मुझे बहुत शौक था कि मेकअप और हर वक्त कपड़े और हर वक्त तैयार रहना। तो तब मेरे मामू जो है ना बचपन में तो गुस्सा करते थे कि नेल कलर नहीं लगाना या मेकअप नहीं करना या लिपस्टिक नहीं लगाना, बट बड़े होके उन्होंने कभी भी नहीं मना किया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको जैसे लड़कियों को ये बताए ना, शादी का सबसे ज़्यादा लड़कियों को शौक होता है, वैसे होता है क्योंकि एक तो जोड़ा, शादी का जोड़ा, ऐसा ही है, वो इतनी ज़्यादा टेंशन और इतनी जो चीज़ें मिल रही होती है, जो मेकअप की भी बहुत से लोग बच्चियों को परमिशन नहीं मिलती और कहते हैं शादी के बाद तुमने जो करना है। खैर अब तो टाइम चेंज हो गया है। ऐसा ही है। आपने अपना मेकअप जो है वो शादी से पहले करना सीखा या शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले, क्योंकि मदिया मेरी शादी मतलब लाइक पहले मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी थी, उसके बाद मेरी 1 साल बाद शादी हो गई थी। तो वो मैं उस फील्ड में तो आ चुकी थी और मुझे शौक था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, मैं पेंट बहुत अच्छा करती हूँ। ठीक है, तो वो जब आपका हाथ वैसे हो ना, तो वो फिर आपका सफाई आपके हाथ में होती है। पर बाप जी मेरी बात सुने, आप तो जिस टाइम में मतलब जिस टाइम की आप मॉडल हैं, वो तो हमारी मॉडल्स तो दुनिया भर में मतलब बड़ी पसंद भी की जाती थी, और हमारे सबसे बेस्ट अतर शहजाद वाले ये सारे कमाल मेकअप आर्टिस्ट हमारे पास थे। तो आपके पास तो मेरे ख्याल से अम्मी के अलावा ये भी बड़े थे जिनसे आप सीख सकती थी। बिल्कुल, वो बाद में, मतलब अम्मी तो शुरू से अपनी जवानी से ही था ना। और मैं बताऊं, पहले की जो हमारे थी उनकी खुराकें इतनी अच्छी थी, देसी खाना खाते थे उनकी तो नेचुरल। मुझे लगा, अच्छा देसी की जब बात करते हैं ना, वो घर का खाना खाती थी। घर का खाना, रेस्टोरेंट्स का इतना था भी नहीं ट्रेंड, इतना जितना अब हो गया है ना। नहीं, ऐसा था ही नहीं उस टाइम पे, मुझे लगता है। तो उनकी स्किन, उनकी ग्लोइंग वो एक अलग ही थी, जो मैं कहती हूँ कि कितना ही हम अपने आप को मेंटेन कर लें, वो चीज़ मुझे लगता है मुझे नहीं दिखती अब। मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो पहले की खुराकें और पहले की जो एक आबो हवा भी कर लो, सारी चीज़ें कर लो, तो उसको अगर आप देखें तो वो हमें ना अपने ऊपर सिर्फ होमवर्क, अपने ऊपर काम ही करते रहते हैं कि भाई हमारी स्किन ऐसे हो जाए, हम ऐसे दिखें, हम एज ना करें, हम ये ना करें, हम वो ना करें। पहले तो आपको पता है कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होती थी, कुछ भी ऐसी चीज़ थी। अब ख़वातीन एक टाइम बच्चों के बाद मुझे लगता था गिव अप भी कर देती थी, वो बहुत जल्दी खुद को आंटी एक्सेप्ट करने लग जाती थी। और वो वही बात कि वो मैंने इतने लोगों के साथ जब काम किया, तो वो खुद और जो टिप्स थे, जो अम्मी तो सादे तरीके से मेकअप करती थी। खैर वो उस ज़माने में भी सैलून जाती थी, वो 2 सैलून्स होते थे, वो लेज़ली, लिविंग डॉल, ये तो वो वहाँ जाके तैयार होना, उनको कि बाल भी बनाने, विग्स रखी हुई हैं और वो रिंगलेट्स वाली विग लगानी है। अच्छा आज वहाँ जाना है तो आज ये वाली विग लगानी है। पहले विग्स बहुत, अभी पहले बहुत विग का था, वो अभी भी विग है, लेकिन अब थोड़ी सी बॉडी नेचुरल। एक्सटेंशंस कहते हैं, पहले तो विग कहते थे, उनके बॉक्सेस आते थे और वो पूरी विग होती थी और पूरी बनी हुई विग होती थी, और वो आपके आगे से बाल बना के पीछे से विग सेट कर देते थे। कौन से मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप पसंद था ये बताएं? उस वक्त अम्मी के दौर की बात करें, नहीं जब आप फैशन की इंडस्ट्री में आप आ गई थी तब। यार मैंने हर एक के साथ काम किया। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं वो फेवरेटिज्म हो जाएगी कि मैं एक का नाम लूं, क्योंकि
और मुझे आज तक वो आदत है कि मुझे डिफरेंट लुक्स करना पसंद है, कि मैं नहीं चाहती मैं एक जैसी लगूं। हर मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे डिफरेंट लुक दी है। तो मेरे साथ जब भी, अच्छा मैं वो नहीं हूँ, लोग कहते हैं ना लकीर की फ़कीर के, मैंने यही करना है, यही बाल बनाने हैं, यही मेरा आई मेकअप होना चाहिए। एक दफ़ा हमारे हो रहे थे तो तारिक अमीन ने हमारा ब्लू, पूरा चेहरे को ब्लू कर दिया था। कोई वो सेगमेंट था कि वो फायर वाटर और इस तरह का था, तो वो हमारी मॉडल्स का वो सारा कोई भी ना करवाए पेंट, हमने चेहरे पे ब्लू पेंट करवाया था। अब तो आप मेकअप आर्टिस्ट की शिकायत कर रहे थे कि हम मेकअप कर देते, उसके बाद फिर वो टच अप इंडिया में जाके मैंने शो किए हैं, तो वो वहाँ तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते ना, कि आप जाके वो इतने सख्त होते हैं अपने उसके लिए कि अगर हमने ज़रा सा अपना टचअप किया, कुछ किया, वो आपको रिमूव कर देंगे कि आपने ये टचअप किया ही क्यों। और अच्छा ऑनेस्टली मुझे नहीं आइडिया था उनकी लाइट्स और उनके कैमरे का। हमारा शो था तो हम लोग गए वहाँ पे, तो उन्होंने मेकअप किया, तो मैं बड़ा अजीब ही फील कर रही थी कि तो मेकअप है ही नहीं, ना लाइनर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने लैश लगाई, बिल्कुल थोड़ा सा उन्होंने मतलब एक ना होने के बराबर बेस था, और उन्होंने करके ख़त्म कर दिया। अब हम कहेंगे कैसे जाएं, कहाँ जाएं कि हम अब तक थोड़ा सा तो अपने आप को फिक्स कर लें। खैर उन्होंने नहीं करने दिया, हमें इतनी सख्ती थी। हम लोग जब वहाँ पे इतने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, जब हम शो पे एंटर करे, कपड़े पहने, ज्वेलरी पहनी, मदिया ऑनेस्टली मैं अपने आप को नहीं पहचान पाई। एंड आई सेड वाओ कि ये मैं हूँ क्या। वो उनकी लाइट्स और उनके कैमरास, वो जो ग्लो था, तो वो तो मैंने बोला कि भाई दे नो दे वर्क। अरुबा आपके जैसा मेरा बिल्कुल सिमिलर एक्सपीरियंस था। मैंने एक ऐड का शूट किया था टर्की में, तो वहाँ पे भी वो कह रहे थे कि वी आर प्रोफेशनल्स, आप हम पे ट्रस्ट करें। हमें डायरेक्टर की तरफ से ब्रीफ आई हुई है कि आप लोगों का कैसा मेकअप करना है। और जो मेकअप उन्होंने किया, तो लिटरली उन्होंने सिर्फ कंसीलर लगाया, पूरी फाउंडेशन भी नहीं फेस पे लगाई थी, और मस्कारा तक नहीं लगाया था। तो आई वाज लाइक कि ये तो इन्होंने किया ही नहीं है। तो हमने काफ़ी उनसे शिकायत की, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें जो डायरेक्टर की तरफ से ब्रीफ आई है ना, वो यही है। तो उसके बाद फिर हम क्लाइंट के पास गए, तो उन्होंने लुक देखा, तो उन्होंने कहा मतलब आप लोग, मतलब यू आर यंग, यू आर नेचुरली ब्यूटीफुल, आप लोगों को नहीं ज़रूरत। तो वो फिर जब हमने वार्डरोब चेंज किया, तो वो ओवरऑल लुक अच्छा लग रहा था। तो वो जो आप कह रहे हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि आपने खुद से ज़्यादा नहीं करना, जो हम क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी लुक को परसीव करके बैठे होते कि हमें ऐसी ऐसी चाहिए है, ऐसी हमें इनकी इमेज, ऐसी लुक चाहिए। नहीं, वो आता भी अच्छा है एक्चुअली। वो जो चाह रहे होते हैं वो वाकई बुरा नहीं लग रहा होता कैमरे में और लाइट्स में, वो वाकई बिल्कुल हमें वहम हो जाता है कि हमने कम मेकअप किया तो हम बुरे हैं। एग्जैक्टली। मुझे बताओ, तुम्हें शादी की बात की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी? क्योंकि हम तो आपकी अम्मा को भी जानते, तो अम्मा एक बार बल्कि लास्ट टाइम जब अम्मा के साथ आई थी, तो अम्मा वो बताती थी ऐसे नहीं बाल बनाने, इस साइड से नहीं, हाँ मिड पार्टीशन करो। नहीं इसीलिए मैंने आज मिड पार्टीशन ही किया कि जब वो टीवी पे देखे तो वो मुझे सुनाई नहीं मैसेज करके। तो अम्मी वैसे कितना गाइड करती जब तैयार हो रही होती हो? यार मैं आपको बताऊं मदीहा, मैं रेडी होने से पहले अम्मा को एक वीडियो कॉल करती हूँ, रेडी होने के बीच में एक वीडियो कॉल करती हूँ, पूरा रेडी होने के बाद अम्मा को एक पूरी वीडियो आगे से पीछे से, यहाँ से ऊपर से नीचे से हर जगह से बना के भेजती हूँ, वो अप्रूव करती हैं, तब मैं निकलती हूँ घर से। ना करे Still. और अगर अम्मा के बिजी हो, अम्मी शूट में, तो मैं परेशान हो जाती हूँ और मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि यार मम्मा ने अप्रूव नहीं किया, यकीनन कुछ गलत कर दिया मैंने, कुछ गलत कर दिया मैंने। ओह माय गॉड। लाइक अभी रिसेंटली मेरे इन-लॉज में शादियाँ चल रही थी, आई वाज सो बिजी इन दैट, मगर आई हैड टू कॉल माय मॉम और उनको मुझे अपनी लुक दिखानी थी। उन्होंने अप्रूव किया तब मैं घर से निकली, वरना मैं नहीं कर सकती। अच्छा, ये मेरे साथ अब नहीं होता, मगर मेरे साथ ये पहले होता था कि अम्मी मेरी उंगलियां भी देखती थी कि ऐसे बैठो और उंगलियां ऐसे रखो और इस तरीके से बात करो और ऐसे तुम्हें वॉक रैम्प पे, क्योंकि पहले था कि अकेले इजाज़त नहीं थी, जब शादी से पहले तो अम्मी मेरे साथ ही होती थी, साथ जाती थी, तो वो बैठ के नोटिस कर रही होती थी और वो कहती थी नहीं इतना नहीं हंसना, इतना हंसना है, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना, उंगलियों को ऐसे बैठो तो ऐसे बैठ के कमर बिल्कुल सीधी रखनी। वो ऐसी आदत हुई है कमर सीधी रखने कि यूं बैठ चले। आपको तो आदत होगी ना, मैं तो अभी तक मुझे याद आता ना कि ओह मुझे स्लाउच नहीं करना, फिर मैं यूं करके बैठ जाती हूँ। अच्छा जी, अरूबा मिर्जा भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अरूबा, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरूबा आप बताएं भाई, क्योंकि हम तो डिस्कशन शुरू हो गई थी कि ये अपनी फैमिली में किससे ज़्यादा इंस्पायर्ड थी मेकअप को लेके? आप अपनी फैमिली में घर में से कौन सी बड़ी खातून थी जिनकी मेकअप से आप इंस्पायर्ड थी? मैं अपनी खाला से, मेरी सबसे बड़ी खाला है, उनके मेकअप से। मतलब उनका ये था कि समझते थे कि वो हॉस्पिटल में जा रही होती ना, बीमार भी है, तो कहती थी कि मैं तैयार होकर जाऊंगी, और मेरे अंदर भी वो चीज़ है, मैं कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं निकल सकती। मतलब जब मैं
कोई सेलिब्रिटी नहीं थी तब भी मेरा ये था कि उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था, तो मुझे होता था कि नहीं मैंने अगर बाहर जाना है तो मैंने चेंज करना है, मैंने हुलिया बेहतर करके, हाँ। ऐसे नहीं जा सकती, कुछ फिर हॉस्पिटल भी जाऊंगी तो मैं तैयार होकर जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जा सकती। ये वैसे ये अच्छी चीज ऐसा होता है, लोग प्रेगनेंसी में जब है ना जा रहे होते हैं तो भी तैयार होके जा रहे होते हैं। अब आप सब होता है, सब कुछ होता है। लोग अच्छा मुझे भी वैसे था, जब मैंने सोचा हुआ था कि मैं जब मेरी डिलीवरी होगी ना तो मैं अपने बैग में ना सारा मेकअप की चीजें रख के गई हुई कि मैं ना कि मैं करूंगी, लेकिन वो बाकी आपको पता नहीं होता, वो मेरी इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी कि मैं तो शुक्र है अल्लाह मियां के पास नहीं गई, बट बाद में मैंने कहा ये तो मेरा इतना रह गया लेकिन मुझे उस वक्त नजर भी नहीं आ रहा था कुछ, मेरा बच्चा पैदा हुआ तो वो नजर नहीं अपना आपका नजर आता, तो वो मेरी सिचुएशन हो गई थी। बट मैं मलका तमन्ना नूरजहां के बारे में मैंने सुना था कि जब वो अपने हॉस्पिटल में भी होती थी ना तो वो कहती थी कि मुझे मेरा मेकअप चाहिए, और वो अपना वैसे मेकअप करती थी, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी मुझे प्यारी चीज लगती है। आपका मेकअप थेरेपी भी होती है एट टाइम्स। एग्जैक्टली, आप फ्रेश हो जाते हो, आप बीमार भी होगे ना, अगर आप उठोगे, आप चेंज करोगे, आप अपने आप को प्रॉपर लुक दोगे तो आपकी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत डाउन होना, मैं रात को मेरी रात जागने की आदत तो मेरी ऑडियंस को भी पता है ना, तो मैं जब पढ़ रही होती थी रात में, मुझे पढ़ना रात में होता था, तो अब मैं बोर हो गई जैसे पढ़ के, मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मैं पूरे घर में रेड लिपस्टिक लगा के अम्मी की घूम रही होती थी। अब 2 दफा मेरी भाई की आँख खुली, ने कहा तुम्हें क्या हो गया, पागल जिन घर में फिर रहे, तो मैंने कहा मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो अभी भी जैसे मैं ऐसी कोई लिपस्टिक लगा लूँ, मैं आतिशी गुलाबी अभी जो मैंने डीप मरून लगाए ये या रेड में लगा लूँ, मुझे लगता है भाई और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है। एक लिपस्टिक कभी कभी लगता है कि आपका जवाब है लोगों को। लिपस्टिक हो गया, अपना कलर हो गया, अपने कपड़ों का कलर हो गया, अगर आप ना, क्योंकि ये आपको ना एनर्जी देता है, मुझे ऐसा लगता है ये चीजें, और खूबसूरत लगना सबका हक है ना, क्यों नहीं लगे भाई खूबसूरत। अच्छा, कौन